अभी मैं कुछ दिनों पहले एक डिलीवरी बॉय जिसको कहते हैं हम लोग ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय था या पता नहीं किसी और कंपनी का डिलीवरी बॉय था, फूड डिलीवरी ऐप का डिलीवरी देने वाला जो एक लड़का था, बच्चा था। उससे थोड़ी सी बातचीत हुई, थोड़ा सा उसे इंट्रोडक्शन मैंने मैंने सोचा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने सोचा कि उससे पूछूं कि आप क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, क्या बैकग्राउंड है। जहाँ तक कमाने की बात है, वो ठीक ठाक कमा लेता था, जो एवरेज एक डिलीवरी बॉय कमा लेता है। एंड उसको करीब 1.5-2 साल हो गए थे इस काम को करते हुए, एंड काफ़ी एग्जॉस्टेड था। मतलब आई थिंक रात के 10 साढ़े 10 बजे हुए थे, तो ही वॉज वेरी मच एग्जॉस्टेड, थका हुआ था। एंड उसके मतलब आई कुड सेंस कि वो एनर्जी लेवल काफ़ी कम है। और मेरे ख्याल से 8-10-12 घंटे से ही वॉज मतलब इन ऑन द ड्यूटी। ट्रैवलिंग है, एक जगह से सामान उठाया दूसरी जगह डिलीवर किया। टू योर सरप्राइज, जब मैंने उसका पूछा कि आप, मुझे लगा कि वो शायद पढ़ा लिखा नहीं है उतना, शायद मेरे को माफ़ करना इस सोच के बारे में। मुझे लगा कि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है शायद, या अपने जो पढ़ाई के साथ ये काम भी कर रहा है। करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे करते हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। मुझे लगा, जब मैंने पूछा कि आप पढ़ते हो क्या साथ में, उन्होंने कहा नहीं सर, मेरी तो कंप्लीट हो गई है ग्रेजुएशन। और मैंने पूछा आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, आप क्या ग्रेजुएट हो? मुझे आई वाज लाइक सरप्राइज, पहली बार ही मैंने सुना यार ग्रेजुएट लड़का है डिलीवरी बॉय कर रहा है। ही सेड हाँ सर, आई एम ग्रेजुएट। फिर मुझे लगा ग्रेजुएशन किसी ऐसे फील्ड में करी होगी जिसकी कोई डिमांड नहीं है, जैसे जिसकी कोई जॉब नहीं है। होती हैं बहुत सारी ऐसी जो ऑब्सलीट फील्ड्स होती हैं जिनकी, या जो बहुत पहले की वो फील्ड्स आ रही हैं, उनमें ग्रेजुएशन करी हो, क्योंकि उसमें जॉब मिलती नहीं है सीधे सीधे। तो मे बी दैट कुड बी द सिनेरियो। बट टू योर सरप्राइज, ही वॉज अ BSc इकोनॉमिक्स। आपको जान के हैरानी होगी, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड मैं बोल रहा हूँ, इवन इन इंडिया इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पेइंग फील्ड। यानी कि अगर आपने BSc इकोनॉमिक्स किया है, आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, और इकोनॉमिक्स वाले फील्ड में। ये जो गैप है, ये गैप क्या है? आपका BSc इकोनॉमिक्स कहीं आपको डिलीवरी ऐप जो खाना देने जाते लोगों के घर में कहीं हेल्प कर रहा है क्या? द आंसर इज नो। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा यार आप BSc इकोनॉमिक्स, आप जॉब कुछ और भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जोमेटो वाली जॉब या जो स्विगी वगैरह जॉब्स हैं, अमेजोन वाली जॉब्स, डिलीवरी बॉयज़ वाली जॉब्स हैं, कोई बुरी है। बट हाँ, बट आपका जो स्किल सेट है या आपकी पढ़ाई जो है वो डिफरेंट फील्ड में है, तो उसको क्यों नहीं करते हो आप? देन ही सेड सर, जहाँ पे भी जाता हूँ मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ इंटरव्यू के बाद। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू सारे इंग्लिश में है और मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। मेरे को इंग्लिश उतनी ही आती जितनी मैं मुश्किल से पढ़ाई में मैनेज कर पाया। मतलब आप समझ रहे हो ये क्या है? ये कहाँ पे दुविधा है? ये कहाँ पे क्राइसिस है? ये क्राइसिस वहाँ पे है जहाँ पे बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं, टिपिकली सरकारी स्कूल से आते हैं। आप जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम स्कूल है, आपको जान के हैरानी होगी कि जब भी आप कॉलेज में पहुंचोगे, आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। अभी मैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, केस नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 2 है, अभी कुछ बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे लिखते रहते हैं सर मेरा इंजीनियरिंग NIT फलाने में या IIIT फलाने में एडमिशन हुआ। अच्छे कॉलेज, NIT और IIIT काफ़ी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, रिप्यूटेड टॉप कॉलेज माने जाते हैं। बच्चे ने किसी तरीके से 11th-12th में मेहनत की है, खूब धड़ल्ले से मेहनत की, बट उसकी प्रॉब्लम जो बोल रहे हैं, सर मेरा जो लेक्चर्स होते हैं वो इंग्लिश में है, मेरे को समझ नहीं आता है, क्या मैं छोड़ दूं? जिस काम के लिए, जिस सीट के लिए उसने पूरे 10-12 साल निकाल दिए मेहनत करके, जिसके पेरेंट्स की आशा ये थी कि यार बच्चा जाएगा इंजीनियरिंग करेगा, उन्होंने घर में मिठाइयाँ बांटी होंगी इस चीज़ के लिए कि मेरे बच्चों को सीट में, वो बच्चा बोल रहा है कि मैं छोड़ दूं क्या ये, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसा आइसोलेटेड एक केस नहीं है जिसको क्लासरूम में समझ नहीं आ रहा है, ऐसे अनगिनत बच्चे हैं, बहुत सारे। मैंने काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, MBA कॉलेजेस को ट्रैवल किया हुआ है।
मुझे लगा कि ये आज का वीडियो इस पे होना चाहिए कि यार हिंदी मीडियम के जो स्कूल्स हैं उनके विक्टिम, उनके स्टूडेंट, उनके जो विक्टिम हैं वो उनके स्टूडेंट हैं, और वो सारा विक्टिमाइजेशन है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। आज का वीडियो उसके ऊपर है। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अपने कमेंट डालना। कमेंट डालने से ये फ़ायदा होगा कि मेरे को आपकी आवाज़ सुनाई देगी, मुझे लगेगा कि यार आप हमारे साथ हो, मेरे साथ हो, या आपका कुछ और भी ओपिनियन हो सकता है इस बारे में, बट कमेंट ज़रूर करना। आप मैंडेटरली आप सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। इससे क्या होगा, मेरे को और हिम्मत मिलेगी ऐसे ही वीडियो बनाने की। बिलीव मी, मेरे को हिम्मत मिलेगी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की। सरकार ने, जो गवर्नमेंट्स है पुरानी नई जितनी भी है, उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंटेशन उन जगहों पे किया हुआ है जो कंट्रोल्ड बाय सरकारें हैं, स्पेशली स्कूल्स। अब आप स्कूल्स में हिंदी मीडियम या रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ा तो देते हो, बट आपने कभी सोचा है कि उनका फ्यूचर क्या है? क्या वो प्लेसेबल हैं? प्लेसेबल तो दूर की बात रही, क्या आपको मालूम है उनको कॉलेज में एंट्री जब मिलती है उनको किन किन प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है? उनको क्लास में समझ नहीं आती है, वो नोट्स इंग्लिश वाले नहीं बना पाते हैं, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, वो स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं। कॉलेजेस में असाइनमेंट मिलती है, कॉलेज में असाइनमेंट को करना होता है, इंग्लिश में करना होता है, और कॉलेजेस में स्टेज पे चल के आपको प्रेजेंटेशन पूरे क्लासरूम के सामने देनी होती है, वो बच्चा नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको शुरू से ही बोला गया आप हिंदी पढ़ो, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ो, आगे चल के आप तरक्की करोगे। बट तरक्की है कहां? उस बेचारे को तो पढ़ाई नहीं अपनी इंग्लिश में, इंग्लिश तो आती ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मेरे को आया है कमेंट, पहले जितने भी वीडियोस हैं, उनकी जो इंग्लिश सीखना ही शुरू उन्होंने 10th 11th 12th में किया है। अब 2 साल में क्या इंग्लिश सीखेगा बच्चा यार? क्या ग्रामर सीखेगा, क्या इंग्लिश सीखेगा, क्या करेगा वो? अब कॉलेज में सारा इंग्लिश है, बुक्स नहीं है हिंदी में आपके पास। आप कॉलेज में जाएंगे, आपको बुक्स हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं मिलेंगी। मिलेंगी इक्का दुक्का जो सरकार ने कुछ बनाई हो, ज़बरदस्ती ट्रांसलेशन किया हो, और ट्रांसलेशन भी कितना एक्यूरेट है आपको मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है। और आप क्यों ऐसा पढ़ोगे जहां पे आपको ट्रांसलेशन करी हुई बुक्स पढ़नी पड़ जाए? आप क्यों नहीं इंग्लिश में ही पढ़ोगे? आपको क्यों नहीं बताया गया कि जो स्कूल्स, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल में आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो इंग्लिश में ही है। ये इस वक्त में देश की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा एंड ऑल दैट स्टफ। मैं थोड़ा सब्जेक्ट अलग से है। मुझको बहुत गर्व होता है कि मेरी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है। जब मैं भी कहीं भी यूएस में, यूके, कहीं भी बाहर की कंट्रीज में जाता हूँ, जहाँ पे भी मेरे को कोई हिंदुस्तानी दिखता है, या इवन फॉर दैट मैं पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भी दिखता है, तो मैं दिल खोल के उसमें हिंदी में बात करता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है हिंदी में बात करने में। बट रियलिटी अलग है। जब आप जॉब करने जाते हो, आप इंटरव्यू आपका जो है वो इंग्लिश में है, आप क्या बोलोगे यार? जबकि इंग्लिश का शायद उस जॉब से कोई लेना देना ना हो। ये तो रही कॉलेज में बोल रहा हूं। कॉलेज में अगर आप कॉलेज के बाद किसी तरीके से कॉलेज से आगे बढ़े, इंजीनियरिंग कर लिया आपने, या एमबीबीएस कर लिया आपने, या कोई भी ग्रेजुएशन क्या है, डीयू से या कहीं से भी कर लिया आपने, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, आप भूल जाओ, रिसर्च पेपर सारे इंग्लिश में हैं। कैसे कोप अप होगा यार? एक बच्चा जिसको मान लो 2 बच्चे हैं, एक इंग्लिश मीडियम से आया है, एक हिंदी मीडियम से आया है, 2 घंटे में इंग्लिश मीडियम वाला अपना पूरा टॉपिक कवर कर लेता है। हिंदी मीडियम 4, 5, 8 घंटे तो एक पेज पे लगा देगा, उसके वर्ड्स के मतलब निकालेगा, फिर उसको डिक्शनरी में ढूंढेगा इसका मतलब क्या है, फिर उसको कोलरेट करेगा कि यार ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इसकी समझ आ रही है नहीं आ रही। फॉर हिम इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। वो 2 घंटे क्या, वो पूरा दिन भी लगा दे, उसको नहीं समझ आएगा। उस बच्चे की मेहनत डबल है। कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो, कैसे कोप अप करेगा वो? एक बच्चा जो इतना ब्रिलियंट है, टॉप के कॉलेजेस में है, टॉप की यूनिवर्सिटीज में है, उसको आपने विक्टिम बना के छोड़ दिया यार। उसको बताया ही नहीं है आपने 12th तक कि यार आगे चल के आगे की डगर जो है वो इंग्लिश में होने वाली है। आप कोई भी आईटी कंपनी उठा के देख लो यार,
कोई भी टॉप की कंसल्ट, ये बीएससी इकोनॉमिक्स जो है ये हाथों हाथ उन बच्चों को लेते हैं जो जिन्होंने बीएससी इकोनॉमिक्स की है। कंपनीज लाइक ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी, ये जितनी भी कंसल्टिंग कंपनीज हाथों हाथ लेती हैं। बट आप हिंदी में इंटरव्यू दोगे तो आपको तो नहीं लेंगे वो लोग। मैंने इतनी साल निकाल लिए इन कंपनीज के साथ डील करने में, मैंने तो नहीं देखा किसी को हिंदी में बोलते हुए, क्योंकि उनका काम ही हिंदी में नहीं है। क्लाइंट हैंडलिंग है, क्लाइंट हैंडलिंग में हिंदी में थोड़ी वो बात करेगा, वो उनको तो चाहिए इंग्लिश में। दैट इज अ रीजन वो बच्चा जो था वो बीएससी इकोनॉमिक्स में था, वो डिलीवरी बॉय है। इंजीनियरिंग कर ली, आप एमबीए करना चाहते, एमबीए तो भूल जाओ आप। अगर आपको इंग्लिश में कंट्रोल नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, एमबीए भूल जाओ। हाँ, आपको कोई वैसा कॉलेज मिल जाएगा एमबीए में जो फीस में इंटरेस्टेड है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आगे चल के आपका फ्यूचर क्या, वो अलग बात है। मैं टॉप नॉच एमबीए कॉलेज की बात कर रहा हूं, आप भूल जाओ। क्योंकि वहां का जो कैट है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी जैट है, कैट है, इनके अपने जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें 50% मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है, उसमें निकालोगे आप, क्योंकि यू आर ब्रिलियंट। आप गवर्नमेंट हिंदी स्कूल के बच्चे ब्रिलियंट है मैथमेटिक्स में। बट वहां पे जब वो वर्बल सेक्शन जो कि इंग्लिश है, वहां पे क्या करोगे आप? वो तो निकलेगा ही नहीं। यानी कि आप एक टांग पे आप क्रॉस करना चाहते हो उस नदी को जहां पे दोनों टांगों की भी जरूरत पड़ेगी, तब भी क्रॉस नहीं होती है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों टांगों से उस नदी को क्रॉस कर लोगे, आपके पास एक टांग है, कैसे क्रॉस करोगे? जो ही वो क्रॉस होता है उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यूज है, इंग्लिश में है। तो एमबीए तो आपके लिए क्लोज है, रिसर्च आपके लिए क्लोज है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए क्लोज है। और जॉब की हालत तो आपने पता ही है, इंडिया में अगर आपको जॉब करनी है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, अनलेस अनटिल कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे शायद हिंदी के टीचर हो आप, या आप रीजनल लैंग्वेजेस के टीचर हो, कुछ कर सकते हो आप। या जहाँ पे सरकारी जॉब्स निकलती, वो भी कितनी निकलती हो और सालों लग जाते हैं उनको। आज फॉर्म भरा तो 2 साल 3 साल बाद उसका शायद रिटन टेस्ट होगा। देयर आर गुड एविडेंसेस जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि यार करिकुलम चेंज हो, कर रही है, काम कर रही है। बट प्लीज़ आप अपने एंड पे भी अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने मतलब फ्रेंड्स, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनको ये ज़रूर बोलो कि आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी टफ होने वाला है अनलेस अनटिल आपको इंग्लिश नहीं आती। आप बाहर जाना तो छोड़ ही दो, आप बाहर यूनिवर्सिटी में कहीं ग्रेजुएशन करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सैट देना है, जीआरई देना है, आपका वीज़ा इंटरव्यू इंग्लिश में है, आपको जो लेटर्स हैं, एसेज वगैरह लिखने वो इंग्लिश में लिखने, लिखेगा कौन? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं जिनका नाम निशान नहीं है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे पैसे दो एडमिशन ले लो, फॉरेन की, बाहर की। बट जब आप इतना पैसा खर्च रहे हो तो आप तो चाहोगे ना कोई अच्छी जगह जाओ। तो आप देख रहे हो आप लोगों के लिए दरवाजे कितने बंद हो गए हैं या कितने बंद होते चले जाएंगे। ये सारा कसूर हमारा एजुकेशन सिस्टम का है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम को मालूम है कि पढ़ाई करने के बाद फ्यूचर क्या है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे लगभग इंग्लिश में है यार। आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आप हिंदी में नहीं पढ़ना है आपको। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मुझे याद है, मुझे मालूम है, यूट्यूब पे सीखो। क्यों सीखो यार? आप इंग्लिश के 2 साल पढ़ लो, कहीं से कोर्स क्यों कर लो? क्यों नहीं है आपके एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश मैंडेटरी कि आप सीखो और उस लेवल की सीखो जहां पे प्राइवेट स्कूल का बच्चा सीख रहा है? क्यों नहीं आपकी बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको इंग्लिश में सिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आई कैन अंडरस्टैंड, मातृभाषा है, हिंदी है, गौरव है, एवरीथिंग इज फाइन। मैं खुद हिंदी में बात करना बहुत पसंद करता हूं, बट उससे दाल रोटी तो नहीं चलेगी। आई फील बैड, मेरे को शर्म आती है कि इतने ग्रेजुएटेड लड़के, अच्छे ब्राइट, ओला चला रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन मैच ही नहीं करती। क्या वो उसलिए पढ़ा ताकि कल को डिलीवरी बॉय बन जाए? क्या डिलीवरी बॉय होने के लिए आपको ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स चाहिए या एमबीए चाहिए?
या डिलीवरी फॉरेन कंट्रीज़ में, जो बाहर कंट्रीज़ है, वो डिलीवरी बॉय का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप पढ़ाई भी करो साथ में डिलीवरी भी कर रहे हो, तो वहाँ पे वो सजता है, शोभा देता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो है वो डिलीवरी बॉय बने पड़े हैं दिल्ली जैसी जगहों में, बॉम्बे जैसी जगहों में। यार इसके लिए तो आपने ग्रेजुएशन नहीं करी होगी, इसके लिए तो माँ बाप ने आपको पैसे नहीं दिए होंगे। और आप क्यों YouTube से, एक्स्ट्रा क्लासेस से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करो, क्यों करो आप? आपका एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना क्यों नहीं है कि आपको इंग्लिश सिखाई गई? जो जो चीज़ें हमें जॉब रेडी होनी चाहिए वो क्यों नहीं सिखा रहे हैं? ये ज़रूर आप मेरे को क्वेश्चन करो। आप अगर सहमत हो, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूं, आप प्लीज़ कमेंट करो। अगर ठीक भी नहीं लग रहा है, अगर आपके पास कोई समाधान है, सोल्यूशन है, तब भी आप प्लीज़ कमेंट करो। करो तो सही ना, ताकि आगे चल के मेरे को थोड़ा एनकरेजमेंट मिलो और ऐसे ही वीडियोस बनाने शुरू करूं मैं, जहां पे मैं एटलीस्ट कुछ ऐसी टॉपिक्स उठाऊं जहां पे किसी का ध्यान नहीं गया हो। इंग्लिश मीडियम, सॉरी, हिंदी मीडियम स्कूल से बच्चों को पूरा वो लेबॉर्ट्री बना के रखा जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा। अब ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, वो कराओ, ये एनसीईआरटी फलाना टमकाना, बट जॉब रेडी एक भी बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है और सारी बुक्स आगे कॉलेज में इंग्लिश में है। क्या करेगा वो? सारी जॉब्स इंग्लिश में है। आपने कहीं देखा इंटरव्यू में आप गए हो और वहाँ पे हिंदी में बताइए महोदय आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे क्यों प्रवेश कर रहे हो, या आपने यहाँ पे क्यों आने की कष्ट उठाया? ऐसा कहीं इंटरव्यू हुआ आपका? सारा इंग्लिश में है। इंग्लिश में वो बात करा फट 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 और आपका इंग्लिश नहीं निकल रही है, तो बोलेंगे अरे यार ये तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, बट बोला नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप बैंक में चले जाओ, वहां सारा इंग्लिश में ही बात करते हैं। कैन आई हेल्प यू सर, टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, इंग्लिश में। आप यार एयरटेल, या जो भी जो एयरलाइन मोबाइल कंपनीज में फ़ोन, वहाँ पे इंग्लिश में होता है। हाँ जी, आई एम फ्रॉम ए कस्टमर केयर, यू हैव एनी प्रॉब्लम, दिस इज पहली जो भाषा जो इंग्लिश में है। यानी कि उनको वही लोग चाहिए जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर डॉक्टर हिंदी में बात करेगा आपको लगता है यार डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, अगर इंग्लिश में बोलेगा हाँ ये करो, तो आपको लगेगा अरे डॉक्टर तो बड़ा मस्त है। हमारे दिमाग में भी ये बैठा हुआ है। आप इंटरनेशनली कहीं जॉब नहीं कर सकते हो। आप बाहर अगर यूके यूएस में जॉब करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, नहीं कर सकते हो आप प्लीज़ मेरे को इस पे कमेंट करना। ये बड़ा सेंसिटिव सा चैप्टर है, सब सेंसिटिव सा ये टॉपिक है। इस पर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे चल के कौन से टॉपिक में पे थोड़ा आपको बताऊं तो उस पर ज़रूर आप मेरे को बताना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।